वेलकम दोस्तों। बिम ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम बताएंगे मटेरियल पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ऐड मटेरियल पैरामीटर्स, जिसमें एक सनशीट की फैमिली बनाकर उसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स को ऐड करके और उसको पैरामीट्रिक कंट्रोल दिया था। तो उसी वीडियो पर हमारे एक व्यूअर्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि अगर हम मटेरियल्स के हिसाब से उसके वेरिएंट्स क्रिएट करते हैं, टाइप्स बनाते हैं, तो हमारी किसी भी फैमिली का जो भी ज्योमेट्री होगा उसके डायमेंशन पैरामीटर्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ सेट्स क्रिएट हो जाएंगे। लाइक अगर 5 टाइप के डायमेंशंस हैं और 5 मटेरियल हैं तो 5 5 25। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था और इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और इसके मैंने कुछ 3 4 या 5 तरीकों में मैंने आपको इसको दिखाने की कोशिश की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और दूसरा एक और कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ जिससे कि वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आप दोनों ही पार्ट्स को देखिएगा और आपकी रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कौन से वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग चीज़ होगी। बट सारे ही पॉइंट्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, तो इसलिए सारे स्टेप्स को एक एक करके देखें। आपने देखा, मैंने उसी फैमिली को, सनशेड की फैमिली जो मैंने एक पिछले वीडियो में बनाई थी, उसको मैंने ओपन किया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें मैंने मटेरियल्स के 2 टाइप्स क्रिएट किए थे, जिसमें हाइट का भी पैरामीटर, डायमेंशंस के भी 4 5 पैरामीटर्स हैं। हाइट को देखिए, सारी पैरामीट्रिक है, इसको हमने चेंज किया, 6 फीट किया। हम विड्थ का पैरामीटर देखते हैं, ये भी वर्किंग है, 6। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी एक फैमिली जो कि डायमेंशंस के लिए भी फुल्ली पैरामीट्रिक है, और इसीलिए पैरामीट्रिक है क्योंकि इसके वेरिएंट्स हम बना सकते हैं, टाइप्स डिफरेंट, अलग अलग विंडो के साइज के हिसाब से ये पैरामीट्रिक है। लेकिन इसके ऊपर ही अगर मटेरियल का भी पैरामीटर आ जाए, तो हमारे व्यूअर का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यही था कि अब मटेरियल के भी टाइप्स बनाने हैं। तो लाइक कंक्रीट है, कंक्रीट में 2 फीट भी विड्थ होगी, 4 फीट भी होगी, 3 फीट भी होगी, या थिकनेस भी उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, वट एवर में भी। तो इस तरह के इतने नंबर ऑफ वेरिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारा अपना सोचने का तरीका भी यही है और यही आइडियल प्रैक्टिस भी होती है। रेविट की गुड प्रैक्टिस यही कहती है कि पैरामेट्रिक फैमिलीज का सही यूज है टू मेक थिंग्स वर्केबल, और रादर देन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स, उसको आसान बनाने के लिए जो इजी सोल्यूशंस हो सकते हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस फैमिली को, जो हमने पुराना फैमिली खोला है, जिसमें आप देखेंगे 2 ही टाइप्स हैं। एक वुड है, जिसमें एक वुड का है, ओक, उसको हमने रीनेम कर लिया, पहले सिर्फ वो सनशेड के नाम से था, जिसमें कि हमारा जो वुडन है उसमें वुड ओक वाला मटेरियल है, और जो कंक्रीट है उसमें एक कंक्रीट प्रीकास्ट कंक्रीट का एक है। हम इसी के, अगर हम आपको दिखाएं, सिर्फ हम डायमेंशंस को फिक्स रख लें और हम इसके वेरिएंट्स क्रिएट करें, हमने 4 5 वेरिएंट्स क्रिएट करिए, कंक्रीट का है, स्टोन है, प्लास्टिक है, मेटल है और एक वुड है। तो हम अलग अलग मटेरियल के हिसाब से पहले तो उसकी साइज और डायमेंशंस को फिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हम उसमें मटेरियल्स अपने असाइन कर सकते हैं। मेटल में मैं जाकर मेटल में जाऊंगा, अपीयरेंस लाइब्रेरी से उसका एक मटेरियल जो भी प्री डिफाइंड होते हैं लाइब्रेरी में, एल्युमिनियम, स्टील, और एक फैब्रिकेटेड भी एक ऑप्शन होता है। हम देख लेते हैं हमें जो भी मेटल चाहिए। ये तरीका है कि हम किस तरह से मटेरियल्स असाइन करते हैं। तो लाइक हमने इसमें एल्युमिनियम के लिए हमने एनोडाइज्ड रेड वाला एल्युमिनियम लिया, और यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं एडिटर में, ये रिप्लेस हो जाएगा। और उससे पहले ज़रूरी है कि हम कंक्रीट प्रीकास्ट को डुप्लीकेट कर लें, क्योंकि वरना वो चेंजेस कंक्रीट प्रीकास्ट में हो जाएंगे और कंक्रीट की प्रॉपर्टी रिप्लेस हो जाएगी वो मेटल से। यहाँ हमने एक कंक्रीट प्रीकास्ट को डुप्लीकेट करके एक नया मटेरियल क्रिएट किया, उसको नाम दिया सनशेड मेटल। और सनशेड मेटल, ये इसका नाम हो गया इस मटेरियल का। इसकी आइडेंटिटी जो भी हम फीड करेंगे, और इसकी ग्राफिक्स प्लस इसके अपीयरेंस पे जाते हैं। अपीयरेंस इज बेसिकली द रेंडर्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो अपीयरेंस में जाएंगे तो फर्दर उसका जो एक इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर भी हमको डुप्लीकेट कर लेना चाहिए, अगर हम कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कंक्रीट वाली सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। या फिर हम इसको यहाँ से एसेट ब्राउज़र खोलकर कोई सा भी मटेरियल उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो
प्रीवियस वाला जो था वो इफेक्ट नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर एनोडाइज रेड आ गया इसके अपीयरेंस में। अभी यहाँ पर ये मिसिंग दिखा रहा है, इमेज लोड होने में कुछ इश्यूज है, तो अभी प्रीव्यू इसका अब प्रीव्यू अपडेट नहीं हो पाया है, वो रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। तो सनशेड में मेटल। अब इसी तरह से हम प्लास्टिक, और इस पर भी हम मटेरियल असाइन करेंगे। हम कोई भी एक एग्जिस्टिंग मटेरियल, लाइक जो हमने अभी प्रीवियसली क्रिएट किया है सनशेड मेटल, या फिर हम वुड को हमने डुप्लीकेट किया और यहाँ उसको रीनेम कर दिया सनशेड, इट विल बी माई प्लास्टिक। ये मटेरियल का नाम हो गया, इसकी आइडेंटिटी, इसकी ग्राफिक्स, अपीयरेंस, सारी चीज़ें हैं। अपीयरेंस में हम गए तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम इसको डुप्लीकेट कर लें। ये सफिक्स लगकर आ गया इसमें 1, और उसको हमने अपना नाम देना है, जो भी डिज़ायर्ड नाम दे दिया। ये ज़रूरी इसलिए है, अदरवाइज जो वुड को हमने डुप्लीकेट किया है उसकी अपीयरेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो वुड के अपीयरेंस में भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये इसके अपीयरेंस को भी डुप्लीकेट करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर उसको रीनेम कर लिया डुप्लीकेट करके, या फिर हम सीधे सीधे जाके एसेट ब्राउज़र से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। हमने प्लास्टिक में जाकर और यहाँ कोई सा भी डिज़ायर्ड अपना कलर शेड अभी ले लें, सिर्फ एग्जांपल के लिए। हमने लाइक एलईडी येलो ऑफ करके प्लास्टिक एक मटेरियल पड़ा हुआ है, और इसको हम, ये भी इमेज इसकी अपडेट हो जाएगी, हमें दिख जाएगा, उसी कलर में आ जाएगा इसका अपीयरेंस। सिमिलरली अब हमारा बचा स्टोन। हम स्टोन पे जाएंगे और कोई भी मटेरियल जो हमने पहले से बना रखा है उसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसको नाम दे देंगे सनशेड स्टोन। फिर वही स्टेप हम इसके अपीयरेंस में जाके सनशेड, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसको नाम देकर नीचे से इसकी जितनी भी कलर, इमेज ये सारी रिफ्लेक्टेंस ये सब हम चेंज कर दें, या फिर हम सीधे सीधे बिना डुप्लीकेट किए हुए हम जाएं अपीयरेंस लाइब्रेरी में एसेट ब्राउज़र के अंदर, और वहाँ से कोई भी अपना एक डिज़ायर्ड जो प्री डिफाइंड हमारे ऑटोडेस्क के डेटाबेस में है मटेरियल के एसेट ब्राउज़र में, तो उसमें हम किसी को भी पकड़ के उसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पर आप देखें एक्सट्रीम राइट में हर मटेरियल के सामने एक एरो है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो लिख कर आता है रिप्लेस दिस मटेरियल। अब ये मेरा स्टोन पर ये लग गया। चेक कर लेते हैं, वुड में वुडन में वुड ओक है, प्लास्टिक में मेरा प्लास्टिक है, और कंक्रीट में कंक्रीट है, मेटल में। अब हम एक काम और कर लेते हैं कि डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से हम इसकी थिकनेस चेंज कर लेते हैं। ये तो हमारे हाथ में है कि कुछ डायमेंशन के जो चेंजेस हैं, जो एक क्वेरी स्पेसिफिक चीज़ है ये, कि अगर डायमेंशन कुछ, अगर दोज डायमेंशंस आर गवर्निंग बाय द मटेरियल्स, तो उसको तो हम प्री डिफाइंड सेट ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेरिएंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ मैं एक सनशेड की फैमिली को डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब इसी तरह से आपने देखा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमने डिफरेंट थिकनेसेस दे दी, लेकिन जब विड्थ चेंज होगी, जब हाइट चेंज होगी, जब प्रोजेक्शन का जो हमारी जो प्रोजेक्शन है उसकी डायमेंशन कम या ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली हमारे वेरिएंट्स में फ़र्क पड़ेगा। तो इसका एक तरीका ये भी होता है, मैं आगे अपने अगले स्टेप्स में बताऊंगा कि हम जो चीज़ें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारी चेंज होती हैं उनको हम इंस्टेंस पैरामीटर में डाल देते हैं रादर देन मेकिंग अ टाइप फॉर दैट। यहाँ पर हम अलग अलग मटेरियल्स का लगा रहे हैं तो हमें थिकनेसेस चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं अलॉन्ग विद दी मटेरियल। आप देखते हैं मटेरियल का फिनिश भी चेंज हो रहा है। अब हमने ये वुड किया तो वुड में हमारा 2 इंचेस का थिकनेस है, वो मटेरियल भी चेंज हो गया है। ओके, हमने अभी कंक्रीट लगाया डिफ़ॉल्ट में, हम इसको रीलोड करेंगे वापस और ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड इट्स पैरामीटर वैल्यूज़। अब देखेंगे ये जो हमने पहले से यूज़ कर रखी थी फैमिली, क्योंकि मैंने 5 मटेरियल क्रिएट किए हैं, 5 टाइप्स क्रिएट किए हैं उसके बेसिकली, तो मैं 5 जगह इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम फैमिली को, और फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम चेंज करते हैं। तो
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैंने 3, 4 या 5 जितने भी स्टेप्स में ये दोनों वीडियोस में दिखाए हैं, तो इन सभी को देखें ध्यान से। इनमें से कुछ स्टेप्स आपको लग सकता है कि रिपीटेड हैं, लाइक जिन लोगों को ज़्यादा थोड़ी सी रेविट की जानकारी है, जो लोग काम करते हैं, उनको लग सकता है ये नहीं ठीक है वो, या मतलब उनके लिए नहीं सूटेबल है। तो आप सारे स्टेप्स को देखें, उनमें से कोई भी आपके लिए सूटेबल होगा आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर अभी टाइप्स में एक सनशेड जो बिना किसी मटेरियल के नाम से जो हमने पहले बनाया था वो भी दिख रहा है। तो इन टोटल हमें 6 दिख रहे हैं। तो पहले हम पांचों को देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर मेटल किया, तो मेटल में गलती से वहाँ पर विड्थ 4 फीट हो गई है, तो आपको विड्थ ज़्यादा नज़र आ रही है। सिमिलरली प्लास्टिक में भी आपको विड्थ जो सनशेड की विंडो के साथ विड्थ है वो मैच नहीं हो रही है। विंडो मेरी 3 फीट की ही है। इनफैक्ट स्टोन में भी हमारा मेटल, प्लास्टिक एंड स्टोन में वो 4 फीट हो गई है, बट वुड एंड कंक्रीट में ये 3 ही फीट है। तो हम देख लेते हैं कि जब मैंने पांचों को जो मटेरियल स्पेसिफिक टाइप्स क्रिएट किए थे उनमें मैंने स्विच कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। अब जो 6th वन था जो बिना किसी मटेरियल के नाम से था उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, सो दैट अब मेरी फैमिली में जो टाइप सेलेक्टर में जाऊंगा तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि ये सनशेड बिना किसी मटेरियल के नाम के साथ क्यों आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने अपने मटेरियल्स के हिसाब से नेमिंग करी, उसके टाइप क्रिएट करे, और उसकी जो डायमेंशंस थी विच आर रिलेटेड टू मटेरियल स्पेसिफिक डायमेंशंस थी। स्पेशली हमने यहाँ पर थिकनेस को ही चेंज किया है, तो हमने उसकी टाइप में ही चेंज कर लिया। दिस वॉज दी स्टेप 1 और यू कैन से ट्रिक 1। अब हम इसी तरह से दूसरा भी एक तरीका देखते हैं कि हम इसको और किस तरह से डील कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपने देखा हमारा ये कंक्रीट का फिनिश दिया हुआ है हमने। अब इसको यहाँ पर ढूंढना पड़ता है हमेशा हमको, अगर चेंज करना है कंक्रीट है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा पूरी लाइब्रेरी में जाके। तो उसके लिए एक आसान तरीका जो होता है, मैं अभी यहाँ पर आपको इस स्टेप पर दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली मेरे 3rd ट्रिक पर होने वाला है। आप देखिए ऊपर वहाँ एक बटन होता है जहाँ से आप नीचे की ये लाइब्रेरी खोलते हैं, और इसमें ही एक्सट्रीम लेफ्ट में बॉटम में आप देखेंगे न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करने का ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी खोलें या न्यू लाइब्रेरी, आप अपनी ओन कस्टमाइज अपने नाम से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने एक मटेरियल्स की लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके बनाए हुए मटेरियल्स को ही ऐड करें। तो ये इसलिए है कि जब आपको ढूंढना होता है तो 100-200 मटेरियल्स में आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बने बनाए 10, 15, 5, 20 जितने भी आपने बनाए मटेरियल, सिर्फ उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है। उनका भी एक तरीका यही होता है कि जैसे कंक्रीट को देखिए, अब मैंने राइट क्लिक करके ऐड टू लाइब्रेरी किया तो उसमें मेरे पास सनशेड की लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा था और ये यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह से जैसे ओक वाला है, वुड ओक, मैं इसको भी सनशेड में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको एक बार ओके बंद कर देते हैं, दोबारा खोलेंगे क्योंकि वो रिफ्रेश करके दिखाता है। अब यहाँ दोनों दिखाएगा, कंक्रीट भी और ओक भी। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिए कि हमने और भी मटेरियल्स क्रिएट करे हुए हैं पहले से, जिसमें हमने सनशेड के नाम से सिर्फ हम सर्च कर रहे हैं और उसको राइट क्लिक करके ऐड टू लाइब्रेरी का नाम देते जा रहे हैं कि हमें सनशेड की लाइब्रेरी में रखना है इसको। हम 10, 15, 20 कितनी भी लाइब्रेरी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए अभी सिर्फ 3 दिखा रहा है, जो प्रीवियसली एडेड है वो नहीं दिखा रहा है। हम ओके करके दोबारा वापस इसको खोलेंगे तो वो हमारी लाइब्रेरी में डेफिनेटली शो करेगा। अभी ये हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये सनशेड कंक्रीट वाला है और यहाँ पर मैं मटेरियल चेंज करके देख रहा हूँ तो यहाँ स्टोन वाला लग गया है, तो अब इसमें हमें कंक्रीट वाला। यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, इस मटेरियल्स को हम डॉक्यूमेंट डिस्प्ले एडिटर में डाल दें या रिप्लेस कर लें, लोड कर दें इसको। अभी आप जब करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि कीप बोथ या रिप्लेस। ऑलरेडी जो हमारे डॉक्यूमेंट एडिटर में ऊपर है उसको रिप्लेस कर देना है या फिर 2 कॉपीज ये सफिक्स के साथ बना लेना है। बेसिकली होता ये कि अब वो 2 इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है। जो मटेरियल एडिटर की जो लाइब्रेरी थी उसमें से आपने अपने लाइब्रेरी में कॉपी कर लिया है उसको। तो अब हम रादर देन कीप बोथ की जगह रिप्लेस ही करेंगे, या अगर आपकी चॉइस है, अगर आप उसको रिप्लेस कीप बोथ करना चाहते हैं तो अलग नाम से वो एक उसमें एक सफिक्स लग कर आ जाएगा 1, या 1 अगर ऑलरेडी है तो उसमें 2 आ जाएगा। इसको दोबारा से ध्यान से देख लीजिएगा, वो क्लैरिटी आ जाएगी।
अब मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखानी है, जो अभी मैंने ये लाइब्रेरी क्रिएट करी है उसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस इस थर्ड स्टेप में होने वाला है। ये मेरा स्टेप 3 है। आप देखिए सनशेड की फैमिली को मैंने डुप्लीकेट किया है सनशेड 2 के नाम से, और यहाँ पर जो मैंने टाइप्स क्रिएट किए हैं वो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग किए हैं। 2 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट बाई 4 फीट एंड 4 फीट बाई 5 फीट। यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से मैंने टाइप्स क्रिएट नहीं किए हैं। तो अब हम इसमें किस तरह से हैंडल करेंगे कि हमारे मटेरियल्स, जो डिजायर्ड मटेरियल्स हैं, जहाँ पर जो चाहिए वो हमको मिलते रहें। पहले तो हम इनको तीनों को अलग अलग टाइप में डाल लेते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ये वुड में है, इसमें मैंने एक प्लास्टिक का मटेरियल दे दिया है, और अगर हमको सर्च भी करना है तो देखिए मैं यहाँ से अपना कोई भी मटेरियल ले सकता हूँ। मैंने मेटल ले लिया फॉर एग्जांपल और रिप्लेस किया, तो ऊपर वाले एडिटर में आ गया वो, क्योंकि एडिटर वो वहीं से आता है एक्चुअली। ये मेटल हो गया, मैंने तीनों में अलग अलग मटेरियल्स दे दिए। ठीक है, अब हम इस फैमिली को ओपन करते हैं और यहाँ कुछ चेंज करेंगे। हम इसके फैमिली टाइप्स में जाएंगे, जहाँ पर सारे मटेरियल्स होते हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसको हमने एडिट किया, जिस टाइप से इंस्टेंस में कन्वर्ट किया इसको। जो लोग टाइप और इंस्टेंस पैरामीटर का डिफरेंस नहीं समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि टाइप पैरामीटर्स उस टाइप के सारी फैमिली पर इम्पैक्ट करता है, इंस्टेंस सिर्फ उस पर इम्पैक्ट करता है जिसको आपने सेलेक्ट करके चेंज किया। और ये पैरामीटर आपको बाहर ही मिल जाता है जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज पैलेट में बाहर ही मिल जाता है इंस्टेंस पैरामीटर। अब यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको प्लास्टिक किया और रिप्लेस करके ओके किया, तो यू कैन सी नाउ कि वो मटेरियल हो गया। अब ये मैं इंस्टेंस में ही चेंज कर पा रहा हूँ, मेरे टाइप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझको एडिट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको वुडन किया है और इसका दूसरे किसी फैमिली पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन इफ अगर मैं इसको 3 फीट बाई 4 फीट का जो है, इसको मैं 5 जगह कॉपी भी कर दूँ तब भी। एक और ट्रिक है, ये नंबर 4 आप कह सकते हैं। इसमें आप डोर हैंडल के लिए, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन था मेरे व्यूअर का वो डोर हैंडल्स के लिए ही था। यहाँ पर डोर हैंडल का एक मटेरियल है, एल्युमिनियम पे है लगा हुआ डिफ़ॉल्ट। इसको भी मैं यहाँ से अपनी लाइब्रेरी में से 4-5 मेरे जो भी मटेरियल हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से लाइब्रेरी क्रिएट कर लूँ, और जब भी जो चाहिए, बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब हमको चेंज करना है उस मटेरियल से, तो हमको जाके 100-200 मटेरियल्स में सर्च करना पड़ रहा है कौन सा मटेरियल लगाना है, तो गलती से कोई दूसरा मटेरियल ना लग जाए। तो इसलिए स्पेसिफिक आपने मटेरियल की लाइब्रेरी क्रिएट कर लेनी है। दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, और उसमें से आपने ऑप्ट कर लेना है। एवरी टाइम 4 या 5 जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपने वो बना लिए, लगा लिए। ये बड़ा ही वियर्ड सा है कि मैंने अभी सनशेड का मटेरियल इस पर लगा दिया हुआ है, बट मैं स्पेसिफिक भी इसके नेक्स्ट पार्ट में आने वाला हूँ। मैं एक और आपको दिखा सकता हूँ। मैंने किसी पास प्रोजेक्ट में, हमारी एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन में भी रहते हैं, बिम इम्प्लीमेंटेशन में, और हम प्रोजेक्ट सपोर्ट में भी रहते हैं। तो वहाँ एक हमारे क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, नॉट ओनली हमारे मटेरियल पैरामीटर, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शेड्यूल में आती हैं, हार्डवेयर शेड्यूल में, उन सब के अंदर ही ड्रॉप डाउन का ऑप्शन रहना चाहिए। लाइक अगर आप देखेंगे डोर कोर है इसमें, आप देखिए उसमें हॉलो कोर होगा या सॉलिड कोर होगा या डैश देना है। उनका कंसर्न ये था कि टाइपो एरर कभी कभी आ जाते हैं, लोग जब मैनुअली लिखेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। अब डोर लीफ में लेमिनेटेड फिनिश होगा, पेंटेड लीफ फिनिश होगा, या कौन सा होगा। फायर रेटिंग में नॉट रेटेड, नॉन रेटेड, हाफ आर या 1 आर। इसी तरह से वुड टाइप कौन सा होगा, एमडीएफ होगा, सॉलिड होगा। ये सारे ही ड्रॉप डाउन के ऑप्शन चाहिए हैं। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, तो हम इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इसका सोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं हम। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम किस तरह से ट्रबल शूटिंग करते हैं मटेरियल पैरामीटर से रिलेटेड। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।